अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक जरा हट कर है और एक शेर से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। अंता मनैया कौड़ी रुपैया, कॉलेज में पहुंची अपनी बनैया। घर में तो सबसे पर्दा करत है, कॉलेज में पहुंची तो थैली में है बुरका। एक बार फिर से गौर से सुन ले। अंता मनैया कौड़ी रुपैया, कॉलेज में पहुंची अपनी बनैया। घर में तो सबसे पर्दा करत है, कॉलेज में पहुंची तो थैली में है बुरका। और आप इस शेर से काफी कुछ समझ गए होंगे कि मैं कहां पर टारगेट कर रहा हूं। आजकल कॉलेज की तालीम में हमारे जो बच्चे और बच्चियां हैं, मुस्लिम माशरे के लड़के और लड़कियां हैं, वो तालीम हासिल करने के लिए जाती है और वहां पर कुछ और ही चक्कर चल रहे हैं। यानी वहां पर चल रहा है मोहब्बतों का चक्कर, खवारी का चक्कर, जिल्लत का चक्कर। यानी कॉलेज की तालीम एंजॉयमेंट के हिसाब से हो गई है उनके लिए। अब उनके अंदर पढ़ने की सलाहियत कम हो चुकी है। हालांकि हर बच्ची या हर बच्चा ऐसा नहीं करता है, पर हमारे मुस्लिम माशरे के इतने ज्यादा वाकयात ऐसे होने लगे हैं कि नदी के पार के हमारे बरादरान वतन, हमारे हिंदू भाई बहन और उनके माँ बाप आकर के हमसे ये शिकायत कर रहे हैं कि आप अपने बच्चे बच्चियों को संभालिए, आप लोगों की वजह से हमारे घर के बच्चे बच्चियां बिगड़ रही है। जरा सोच कर देखिए कि किस लेवल पर हमारा माशरा जा रहा है। यानी हमारा नौजवान तबका जो स्कूल और कॉलेजेस पढ़ने के लिए जा रहा है, उनका जहन तालीम की तरफ कम है और इश्क आशिकी में ज्यादा हो जा रहा है। इतने ज्यादा वाकयात हो रहे हैं, इतना ज्यादा वाकयात हो रहे हैं कि अगर मैं इस ताल्लुक से आपको बताऊंगा तो बहुत सारी उंगलियां मेरे ऊपर उड़ जाएंगी, और बगैर नाम लिए भी बताऊंगा तो बहुत सारी उंगलियां उठेंगी। कुछ ऐसे वाकयात मैं बताना चाहूंगा जो अभी के नहीं है, क्योंकि अभी के वाकयात बताऊंगा तो बहुत ही ज्यादा अलग लेवल पे हो जाएगा बात। तो आज से करीब 25 साल पहले की बात है। हम लोग ईदगाह ग्राउंड पर बैठे हुए थे। उस वक्त वहां पर ये मेले झटेले और ये सब नहीं लगते थे, क्योंकि वहां पर उस वक्त ईदगाह किसी की विरासत नहीं थी, पूरी की पूरी मुसलमानों की थी। तो वहां पर लोग जो है शाम के वक्त जमा हुआ करते थे तफरी के लिए, दोस्त अहबाब जमा हुआ करते थे। और एक बिल्डिंग के तरफ हमने जब देखा कि एक बुरकापोश खातून उस बिल्डिंग के अंदर जा रही है, काफी हैरत हुई। वहां पर जो ईदगाह पर और मुसलमान बैठे हुए थे, हम लोग उनके साथ गए उस बिल्डिंग के अंदर, और वहां पर हमने जो कुछ देखा वो बहुत ही ज्यादा घिनौना था। यानी वो मुस्लिम खातून बेलिबास थी, बगैर कपड़ों के थी, और उनके साथ एक बूढ़ा आदमी जिसके सर के बाल तक उड़े हुए थे, वो भी बगैर कपड़ों के था। और हमने उनको पकड़ करके जब मालूमात हासिल की तो पता कुछ यूं चला कि वकालत की डिग्री उस औरत ने हासिल की थी और उसको कोई केस नहीं मिल रहा था अपने वकालत के लिए। तो वो रिश्वत के तौर पर उस जज के साथ सो रही थी मुसलसल कई दिनों से। और अल्लाह तबारक व तआला को चूंकि उम्मत को ये बताना था और उसके गुनाह को पर्दे पर लाना था, तो हम लोगों के जरिए जो है वो पर्दे पर आ गई। और कोई और नहीं, माशरे के एक इज्जतदार घराने से उस लड़की का ताल्लुक था। उसके बाद उस लड़की के बाप ने कई मौलाना लोग से, जिनके साथ उनका उठना बैठना था, उनसे बात की कि यार मेरी बच्ची के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, तो क्या करना चाहिए। तो हर किसी ने उसको ही टेढ़ी मारी कि और पढ़ा अपनी बच्ची को और वकालत वगैरह सिखा। ये एक वाकया हो गया। दूसरा वाकया वो भी हमारे साथ ही हुआ था। बस स्टैंड के पास हम लोग दोस्तों के साथ खड़े हुए थे। ये भी करीब 22-23 साल पहले की बात है। तो दो मुस्लिम लड़कियों को हमने देखा कि जो बुरके में फोन पर बात कर रही हैं, और हम लोगों को उनकी बात अंदाज जो है कुछ मशकूक लगा, तो हम उन पर निगरानी रखने लगे। फिर हुआ ये कि दो गैर मुस्लिम लड़के आए और वो उनके साथ बस में सवार हो गई। इससे पहले कि बस चल पड़ती, हमने बस का रास्ता रोक लिया और उन लोगों को पकड़ कर नीचे उतारा। और
जब उनसे इस ताल्लुक से बातचीत की तो वो बिल्कुल भी जो है घबराई नहीं, उनसे उल्टा हमारे ऊपर इल्जाम डालने की कोशिश की। पर चूंकि हम लोग जो है सुलझे हुए लोग थे तो हम लोग डरे नहीं और किसी तरह से उनको दम दाटी दे करके उनके घर का पता मालूम करके जब उनके घर वालों के पास ले गए कि ये हिंदू लड़के कौन हैं और ये आपकी लड़कियां हैं या नहीं, तो उसका बाप जो है ये हालत देख करके खुद को फांसी लगाने की कोशिश करने लगा। आज से अगर 22-23 साल पहले कॉलेज की लड़कियों का ये हाल है तो आप सोच सकते हैं कि अभी किस लेवल पर जा रहा है। इस लेवल पर पहुंच चुका है कि मैं इस चीज का वीडियो में जिक्र नहीं कर सकता हूं, आप इशारों में समझ लीजिए। और मैं ये चाहूंगा कि आप लोग अपने बच्चों का ध्यान दें, खास तौर से 7वीं 8वीं के बाद जो लड़कियां और लड़के स्कूल मदरसे वगैरह स्कूल वगैरह पढ़ रहे हैं और कॉलेजेस वगैरह पढ़ रहे हैं, उन पर ज्यादा ध्यान दें कि वो कहाँ आती है कहाँ जाती है, उनके पास फोन वगैरह है या नहीं, या उनके पास कभी आपको कोई ऐसी चीज दिखे जो आपने उनको ना दिलाई हो और उनके पास दिख जाए, जरूर सख्ती से बात पुरुष करें। उनसे रोज आना स्कूल कॉलेजेस के बाद जब वो आए तो घर में उनसे पूछें कि आज क्या दिन आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं, उनसे जो है खोद खोद कर पूछें। आज जो है कॉलेज का जो माहौल है बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। इस ताल्लुक से मैं ये चाहूंगा कि माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रखें और उनकी सही तरबियत करें, उन्हें बिठा करके अच्छे बुरे की पहचान बनाएं, उनके अंदर दीनदारी सिखाएं। एक मकौला इस ताल्लुक से काफी मशहूर है और वो ये है कि आप अपने बच्चों को दीन सिखा दें, बाकी सारी बातें दीन उन्हें सिखा देगा। और हमारे माशरे में ऐसा नहीं हो रहा है। आज हमारे माशरे में जो है दुनिया सिखाई जा रही है अपने बच्चों को, लड़का हो या लड़की, उन्हें बस दुनिया सिखा रही है। अगर लड़की है तो उसको बड़ी से बड़ी तालीम दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर लड़का हो तो उसको जो है दुनियादारी सिखाई जा रही है, यानी दीन से हटा दिया गया है। और उसकी वजह से जो है आज हमारे माशरे का यह हाल हो चुका है कि मैं इस बात को बोलने के लिए कैमरे तक से नजर मिला करके नहीं बात कर सकता हूं, वरना मेरी आप हर वीडियो में देखेंगे तो मैं बाकायदा आंखों में आंखें डालकर या कैमरे में आंखें डालकर बातें किया करता था। बहुत ही दुख की बात है, अफसोस का मकाम है कि आज हमारा मुस्लिम माशरा इस लेवल पर पहुंच चुका है कि बरादरान वतन हमारे हिंदू हजरात इस ताल्लुक से आकर के हमें कह रहे हैं कि आपके घरों की बच्चियों को कंट्रोल में रखे, उन पर नजर निगरानी करें। उसकी वजह से हमारे नौजवान बच्चे जो है बिगड़ रहे हैं और उनका तालीम पर से ध्यान हट रहा है। कितना गिरा हुआ जमाना आ चुका है हमारे मालेगांव शहर की नौजवान लड़कियों का कि गैर मुस्लिम नौजवान लड़कों के माँ बाप हमसे ये शिकायत कर रहे हैं कि आपकी बच्चियों को कंट्रोल में रखें, काबू में रखें, उन पर निगरानी रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। और मैं वो शेर एक बार फिर से कहना चाहूंगा, अंता मनैया कौड़ी रुपैया, कॉलेज में पहुंची अपनी बनोइया, घर में तो सबसे पर्दा करत है, कॉलेज में पहुंची तो थैली में बुरका। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।